नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बॉन्डी बीच पर जिस तरह से हनुक्का फेस्टिवल के दौरान ज्यूज समुदाय पर हमला हुआ है, अब इस हमले को लेकर ईरान की तरफ से बेहद सनसनीखेज और बड़ा दावा किया गया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। देखिए, बेहद चौंकाने वाली बात है जो ईरान कर रहा है। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज में और आईआरजीसी के कुछ कमांडर्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस हमले का मास्टरमाइंड खुद इजराइल हो सकता है और इजराइल ने ही ये हमला करवाया ताकि जो फिलिस्तीनियों के लिए जो सपोर्ट बढ़ रहा है पूरी दुनिया में वो कम हो और फिलिस्तीनियों को लेकर लोग अपनी राय बदलें। इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, ईरान की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो क्या है वो हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो देखिए, ईरान की कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने न्यूज़ मीडिया में इस तरह की खबरें चलाई हैं जिसमें यह कहा गया है द प्राइमरी सस्पेक्ट इन अटैक ऑन ज्यूज इन ऑस्ट्रेलिया इज द जियोनिस्ट रिजीम। उसमें यह कहा गया, ईरान के न्यूज़ चैनल्स पे जो खबरें चली, ईरान के प्रिंट मीडिया में जो खबरें छप रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ उसमें प्राइम सस्पेक्ट जो है वो जियोनिस्ट रिजीम मतलब इजराइल की ओर इशारा कर रहे हैं कि इजराइल हो सकता है। प्रेजेंटिंग द वायलेंस एज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एलिजली डिजाइन टू सर्व इजरायली इंटरेस्ट। जो वहाँ का मीडिया कह रहा है ईरान का, उसका कहना ऐसा है कि ये जो पूरा हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया में ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है इसको समझिए। सरल शब्दों में अगर हम समझे, फॉल्स फ्लैग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें कोई देश खुद ही हमला करवाएगा, खुद ही कोई साजिश रचेगा और अपने दुश्मन को बदनाम करने के लिए ये काम किया जाता है और दुश्मन पर आरोप लगा दिए जाते हैं। इसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। कई बार समंदर में हम देखते हैं जो पायरेट्स होते हैं वो किसी दुश्मन देश का ही जो है फ्लैग लगा के किसी ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं और ये कहा जाता है कि दूसरे देश पर आरोप लगाए जाते हैं। इसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो ईरान की न्यूज़ एजेंसीज का ये दावा है कि ये हमला इजराइल की तरफ से ही करवाया गया है क्योंकि इस हमले की वजह से फिलिस्तीनियों की बदनामी हो सकती है, ईरान को आरोप लगा के उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। ऐसा दावा ईरान का है। देखिए, ये सिर्फ ईरान के मीडिया की बात नहीं है। यही बात मोहम्मद रेज़ा नगाड़ी हैं। ये हैं आईआरजीसी के कमांडर हैं, ईरान की सेना के कमांडर हैं, सीनियर आईआरजीसी जनरल एंड टॉप एडवाइजर टू फोर्सेस चीफ कमांडर हु पब्लिकली आर्ग्यूड दैट इजराइल वाज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द अटैक। उनका कहना है इस हमले से अगर किसी को फायदा हो सकता है तो वो इजराइल को हो सकता है। ये ईरान के जो कमांडर हैं मोहम्मद रेज़ा, उनका कहना है। इन अ लेंथी स्टेटमेंट निगाड़ी आस्क्ड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द सिडनी इंसिडेंट बिफोर असर्टिंग द आंसर इज क्लियर, द ओनली वन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द सिडनी इंसिडेंट इज द जियोनिस्ट रिजीम। इनका भी ये कहना है, आईआरजीसी के इन कमांडर का भी ये कहना है कि ये जो हमला हुआ इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इजराइल को होने जा रहा है। देखिए, जो ईरान का कहना है, जो ईरान के आईआरजीसी के कुछ कमांडर्स कह रहे हैं या वहाँ के खबरें जो चल रही हैं, उनका कहना ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले काफ़ी समय से प्रो गाज़ा सेंटिमेंट्स थे। लोग एक, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भी एक फ्री फ़िलिस्तीनी देश को मान्यता देने की बात कही। उनका ये कहना था कि एक फ्री फ़िलिस्तीन जो है पैलेस्टाइन देश बनाया जाना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। ईरान का आरोप ये है कि इस सेंटिमेंट को रिवर्स करने के लिए, फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ एक सेंटिमेंट बनाने के लिए ये हमला करवाया गया। ऐसा दावा ईरान कर रहा है, ऐसा दावा ईरान की सेना कर रही है। और देखिए, जैसे ये हमले हुए उसके बाद इजराइल की तरफ से ईरान पर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि इस हमले के पीछे ईरान हो सकता है। देखिए, बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल के दौरान जो ये हमला हुआ, इस हमले पर जो हमलावर थे उनके नाम निकल के सामने आए। साजिद अकरम जो कि 50 साल का है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो है ऑस्ट्रेलिया आया था 1998 में, और उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम। नवीद जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे भी गोलियां लगी है और सीरियस सिचुएशन में है। और जो साजिद अकरम है इसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो गृह मंत्री हैं टोनी बर्ग, उन्होंने ये बताया है कि 1998 में साजिद अकरम जो है स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और वो वहीं बस गया। उसके बाद 2001 में उसका बेटा हुआ जो कि नवीद जो है उसको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल गई।
अब एजेंसीज ऑस्ट्रेलिया की ये जांच कर रही हैं कि आखिर ये हमला क्यों किया गया। क्या ये दोनों शख्स साजिद और उसका बेटा नवीद किसी इंटरनेशनल टेरर ग्रुप से जुड़े हुए थे? क्या इनका किसी संगठन से कोई संबंध था? क्या इस हमले के पीछे इनको उकसाया गया था या इन्होंने खुद से ये हमला किया? इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जो साजिद जिसने हमला किया, उसकी वाइफ जो वेरेना है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, उसने कहा कि मेरे लिए ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि बाप बेटे दोनों जाके इस तरह से पब्लिकली जो है फायरिंग कर देंगे। वो घर से ये बोल के गए थे कि वो फिशिंग करने जा रहे हैं। यानी देखिए, इस पूरे मामले में अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हमने देखा था कि हाल ही में कुछ वक्त पहले सिडनी और मेलबर्न में 2 जगह हमले हुए थे, दो रेस्टोरेंट्स अलग अलग जहाँ हमले हुए थे। उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच में खासा तनाव देखने को मिला था और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर कई आरोप लगाए थे। उसके बाद एम्बेसडर जो है वहाँ के राजदूत, उनको भी वापस भेज दिया गया था। इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया हर एंगल से मामले की जांच कर रहा है। इसी बीच जो बयान आया इजराइल की तरफ से, इजराइल की एजेंसीज की तरफ से कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, उसके फ़ौरन बाद ईरान ने आरोप लगाए हैं और ये खुलासा किया है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश जो हैं वो अब फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कई देश ऐसे हैं जो लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं, इजराइल की छवि भी खराब हुई है। इसी वजह से हो सकता है कि ये जो है कोशिश वो इजराइल की तरफ से एक प्लांट ऑपरेशन था ताकि फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जो है सेंटिमेंट बने। इस तरह का दावा ईरान कर रहा है। देखिए, जब हमला हुआ उसके बाद जो है ईरान की तरफ से बयान आया, कई देशों की तरफ से अलग अलग बयान आए, ईरान की तरफ से भी बयान आया। लेटर इन द डे ईरान्स फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई condemned the attack, saying we condemn the violent attack in Sydney, Australia. Terror, violence and mass killing shall be condemned wherever they आर कमिटेड। उन्होंने ये कहा कि पूरे दुनिया में कहीं पे भी मास किलिंग हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हमला होता है, हम उसका विरोध करते हैं। तो ईरान की जो स्पोक्स पर्सन है विदेश विभाग के, उन्होंने हमले के फ़ौरन बाद इसकी सख्त आलोचना की। उन्होंने कहा ईरान किसी भी ऐसे आतंकी हमले के साथ नहीं है और ना ही इस तरह की किसी भी वारदात को जो है बढ़ावा देता है। हमने देखा कुछ वक्त पहले अमेरिका में भी इस तरह के हमले हुए, इसी तरह के हमले यूरोप में भी हुए जहां पे ज्यूइश कम्युनिटी को निशाना बना के अटैक किए गए। उस समय भी ये बातें सामने आई कि क्या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसके पहले है। उस समय भी ईरान को लेकर कई आरोप लगे, लेकिन उस समय ईरान को लेकर किसी भी तरह के कोई प्रूफ नहीं मिले। जांच के बाद भी किसी तरह का कोई प्रूफ अब तक सामने नहीं आया। तो इसीलिए ईरान का ये कहना है कि ये ईरान के जो IRGC के कमांडर हैं वो कह रहे हैं, ईरान का जो मीडिया है वो ये एक आरोप लगा रहा है कि ये जो हमले हैं ये इजराइल की तरफ से कराए जा सकते हैं और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया में हमले को लेके ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज की जांच में क्या निकल के आता है और ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।